सारे चंडीगढ़ के हमारे प्रधान इन गरीब लोगों के हकों के लिए खड़े हो गए हैं। प्रॉपर्टी कोई ना मिले लेकिन मास्टरमाइंड उसका बाप है। कंप्लेन उसके बाप के नाम से होगा, उसके बीवी के नाम से होगा, उसके बहन के नाम से होगा, उसके भाई के नाम से होगा और उसके भाई के घरवाली के नाम से होगा, जिनके नाम से उसने प्रॉपर्टी सारी मकान दुकान सारे इनके नाम से कर रखा है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, ये कंपनी है अल्टीमेट मैन पावर हाउसकीपिंग कंपनी। ठीक है। यहाँ पे हमारे नगर निगम के माध्यम से 400-500 एम्प्लॉइज जो पार्कों के लिए लगे थे, पार्कों के रखरखाव के लिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने एजेंटों के माध्यम से इन्होंने प्रत्येक आदमी से 1 लाख रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक लिए। अब आप लगा लो 500 आदमियों से अगर जो मल्टीप्लाई करें तो 4 से 5 करोड़ का ये घपला है। अब ना ही तो 2 महीने से इन लोगों को सैलरी मिल रही है और ना ही कोई आश्वासन मिल रहा है। ये लोग एक तरह से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। तो हम लोग आज जैसे हमें पता लगा, मैंने तुरंत कमिश्नर मैडम से बात की और कमिश्नर मैडम ने आश्वासन दिया 2:30 बजे मिलने का भी उन्होंने समय दिया कि आप 11 आदमी लेकर मिले। यदि संभव, यदि आपके समाज के लोग जिनके साथ धक्काशाही हुई, जिन्होंने पैसे दिए हैं, यदि वो एफिडेविट देंगे तो इसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज कराऊंगी और उसका जो है टेंडर भी मैं कैंसिल कराऊंगी। लेकिन इन लोगों के साथ धक्काशाही नहीं होगी। अच्छा, धक्काशाही नहीं होता, ये आश्वासन मिला है, पर एक मीटिंग के बाद ही कुछ क्लियर होगा कि डीसी मैम ने बुलाया मीटिंग के लिए सबको। कमिश्नर मैडम। अच्छा, कमिश्नर मैम ने। हाँ जी। तो ये कितने टाइम से चल रहा था और ये फ्रॉड सामने कैसे आया? अभी ये क्योंकि 2 महीने ये फ्रॉड तब पता लगा जब इन लोगों की 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ठीक है। लेकिन कॉर्पोरेशन के अंदर मैं एक्स मेयर भी रहा हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ तक एक नोटिफिकेशन कमिश्नर द्वारा निकाली हुई है कि हर एक आदमी की 7 तारीख को सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन आज 2 महीने के बाद भी इन लोगों की सैलरी नहीं मिली है। तो इनको तब पता लगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ फ्रॉड हो गया। ठीक है। और आज ये सुबह जब थाने के आगे खड़े हुए तब, और दूसरा देखिए सिस्टम के अंदर ये है, हर चीज पारदर्शिता है कि सबकी सैलरी अकाउंट में जाती है, लेकिन इन लोगों को वो सैलरी कैश में देते थे। अच्छा, मतलब जब से ज्वाइन किया तब से कैश में आ रही दे रहे हैं। लेकिन सिस्टम ये है कि हर एम्प्लॉइज का जितने नगर निगम से है, पंजाब एंड सिंध बैंक में उनका खाता खुला हुआ और 2.5 लाख की उनको जो है इंश्योरेंस पॉलिसी उसके अंदर है, लेकिन मुझे नहीं लगता इनमें से किसी का भी ऐसा खाता खुला हुआ। अच्छा, ऊपर अत्याचार बहुत 8-8 घंटे के बाद खड़ा किया जाता है, सुपरवाइजरों के द्वारा इनकी फोटो खींची जाती है। कहीं ना कहीं लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो गया। 5 महीने हो गए और अब 2 महीने की सैलरी नहीं आई है। तो क्या बोल के रखा गया था, कहाँ काम करने वाले हो, क्या काम बताया गया था और पैसे कैसे मिलते थे? हमें तो ये बोल के रखा गया है कि आप एमसी के अंदर काम करते हैं। और उसके बाद काम क्या करवा रहे थे आपसे? हमसे यहाँ पे पार्क में झाड़ू लगवा रहे थे। अच्छा, तो आपसे लगभग लाख रुपए भी ले लिए। उसके बाद पैसे जब सैलरी देते थे, कोई ज्वाइनिंग लेटर या कुछ भी दिया आपको? नहीं दिया उन्होंने बोला था कि ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी, पर उन्होंने कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। अच्छा, मतलब कोई प्रूफ आपको नहीं दिया गया। तो आप लोग आज थाने गए थे, शिकायत किसके लिए करने गए थे? हम लोग का शिकायत, हमारा मेन मुद्दा है कि हमें नौकरी दी जाए। ये हमारी शिकायत थी। ना ही हमारे कोई सुनवाई हो रही है, ठीक है नहीं, ना हमारा कोई आई कार्ड है, ना हमारे पास कोई ज्वाइनिंग लेटर है। अच्छा, मतलब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है? पहले दिन से हमने मांग की है ज्वाइनिंग लेटर की, हमें बोला गया अगले महीने दिया जाएगा। अगले महीने करते हुए आज 5 महीने हो गए, हमें कोई भी प्रूफ हमें दिया नहीं गया। हमारे साथ स्कैम हुआ, 2 महीने की हमारी सैलरी रोक लिया। अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई पैसा नहीं। अच्छा, मतलब आपको हवा में लटका दिया? हाँ जी, हाँ जी। 4 महीने पहले भी आए थे हम यहाँ पर। हाँ जी। तो हमें ये बोला गया था कि यहाँ पे कि जो तुम्हें हम अगले दिन ज्वाइनिंग लेटर देंगे, ये किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ और सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा, हाँ, बस सैलरी कैश ही मिली, पैसा मिली है। और जब भी आते थे, सुने जब भी आते थे और सैलरी गाड़ी में बैठ के देते थे और साइन करवाते थे। अच्छा, हाँ जी।